नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञापनों की दुनिया के बारे में और कैसे वो हमें लुभाने के लिए कुछ खास कह सकते हैं तार्किक चालें चलते हैं। जी। और इन्हें समझने के लिए हम भारतीय न्याय दर्शन की मदद लेंगे। खास तौर पर हेत्वाभास यानी तार्किक दोषों को समझेंगे। बिल्कुल। ये जो शब्द है हेत्वाभास सुनने में शायद भारी लगे, पर असल में ये तर्क में होने वाली आम गलतियां हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी हमने ली है विज्ञापन के हेत्वाभास तर्कों की पहचान नाम के दस्तावेज से। तो मकसद बस इतना है कि विज्ञापनों के दावों में जो तर्क का झोल है ना, उसे पहचान सकें। सही। मतलब कमाल की बात है, रोज देखते हैं हम ये सब, पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। विज्ञापन अक्सर हमारी भावनाओं पर ज्यादा खेलते हैं और तर्क जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। सही। यहीं पर न्याय दर्शन की जो बारीक नजर है वो काम आती है। तो पहली गलती, जिसे शायद सव्य विचार कहते हैं, इसका कोई उदाहरण? हाँ, सव्यभिचार। सोचिए, जैसे कोई परफ्यूम का एड है। हाँ हाँ, वो वाले कि इसे लगाते ही सब आपकी तरफ खींचे चले आए। बिल्कुल वही। तो यहाँ क्या गड़बड़ है? सव्यभिचार का मतलब ही है अनियमित कारण। अनियमित मतलब परफ्यूम लगाने और किसी के आकर्षित होने में कोई पक्का हमेशा होने वाला कनेक्शन तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सी और बातें होती हैं। हाँ, वही। आकर्षण तो कई चीजों पर निर्भर करता है ना, लेकिन विज्ञापन क्या करता है? वो एक संभावना को गारंटी की तरह दिखाता है। हाँ, क्योंकि हम सब आसान जवाब चाहते हैं शायद। बिल्कुल। अच्छा, और कभी-कभी तो विज्ञापन बिल्कुल एक दूसरे के उलट बात करते हैं। जैसे एक फेयरनेस क्रीम का ऐड है, कहता है डार्क स्किन से कॉन्फिडेंस कम होता है। हाँ और फिर कोई दूसरा ब्रांड आता है और कहता है डार्क इज बोल्ड, इसी से असली कॉन्फिडेंस आता है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है सत्य प्रतिपक्ष हेत्वाभास का। सत्य प्रतिपक्ष। जी। यहाँ आधार तो एक ही है, त्वचा का रंग और आत्मविश्वास का कनेक्शन। पर इसी एक आधार पर दो एकदम उल्टे विरोधी निष्कर्ष निकाल दिए। एक ही चीज को अच्छा भी बता रहे हैं और बुरा भी। इससे तो भ्रम ही पैदा होगा ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और कुछ दावे तो ऐसे लगते हैं जैसे मतलब बिल्कुल हवा हवाई। जैसे कोई कहे ये ताबीज है, इसे हिमालय के खास साधुओं ने सिद्ध किया है, पहनते ही किस्मत चमक जाएगी। हाँ हाँ, इसे न्याय दर्शन कहता है आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध। हाँ, यानी जिस आश्रय पर, जिस बेस पर तर्क खड़ा किया गया है, वो हिमालय के साधु, उनकी सिद्धि वही साबित नहीं है। अच्छा। उसका कोई सबूत नहीं, बस मान लिया। बिल्कुल, कोई प्रमाण नहीं। ये सीधे सीधे भरोसे पर खेलने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और असिद्ध का ही शायद एक और प्रकार, जब कारण ही गलत बताया जाए। जैसे मान लीजिए कोई कोला कंपनी कह दे हमारी ड्रिंक पियो, हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि इसमें कार्बोनेशन है। हाँ, बिल्कुल। ये कहलाता है स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध। जी। यहाँ जो कारण बताया गया है कि कार्बोनेशन हड्डियों को मजबूत करता है, ये साइंटिफिकली ही गलत है। अच्छा। असल में तो ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ कारण का जो स्वरूप है, जो उसकी प्रकृति है, वो ही गलत पेश की गई है। समझ गया। और कुछ दावे तो मुझे लगता है सीधे सीधे साइंस को ही चैलेंज करते हैं। जी। जैसे कोई तेल बेचने वाला कहे 7 दिन में गंजे सिर पर बाल उगा देंगे, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। हाँ हाँ, ये तो मतलब जो मेडिकल समझ है उसके बिल्कुल खिलाफ है। एकदम सही पकड़ा। इसे कहते हैं बाधित हेत्वाभास। बाधित। हाँ, बाधित मतलब जिसका खंडन हो चुका हो। जब कोई दावा बिल्कुल स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों के या प्रत्यक्ष अनुभव के या किसी और पक्के प्रमाण के एकदम उलट हो, तो वो बाधित कहलाता है। मतलब ये सीधे सीधे सच को झुटलाने जैसा है। बिल्कुल। और एक आखिरी तरह की जो भ्रामक बात अक्सर दिखती है, जैसे कोई कहे जिसने भी हमारी ये पावर प्रोटीन बार खाई वो बॉडी बिल्डर बन गया। ऐसा लगता है बस वही एक चीज काफी है। हाँ, ये भी एक कॉमन ट्रिक है। इसे हम व्यभिचार कह सकते हैं या खास तौर पर अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति। हाँ, मतलब कारण प्रोटीन बार को सफलता बॉडी बिल्डर बनना के लिए अकेला और पूरा कारण बता दिया गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। बॉडी बिल्डर बनने के लिए सिर्फ प्रोटीन बार काफी नहीं है। एक्सरसाइज, डाइट, नींद, जेनेटिक्स, बहुत कुछ चाहिए होता है। हाँ। तो जब आप एक छोटे से हिस्से को पूरी सफलता का कारण बता देते हैं, वो अव्याप्ति दोष है। मतलब कारण सभी स्थितियों पर लागू नहीं होता। तो घूम फिर कर बात यही है कि विज्ञापन हमें अपनी तरफ खींचने के लिए अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जिनमें कोई ना कोई तार्किक कमी होती है। वो पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल, कहानी का सिर्फ एक लुभावना हिस्सा दिखाते हैं। और न्याय दर्शन के ये जो हेत्वाभास हैं, ये हमें इन तार्किक कमियों को पहचानने का एक
बढ़िया ढांचा, एक फ्रेमवर्क देते हैं। इन्हें अगर हम समझ लें तो आजकल जो इतनी सारी सूचनाएं आती हैं उसमें सही गलत को परखना थोड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो विज्ञापन हो या कोई और दावा। सही बात है। तो अब आगे से जब भी कोई ऐसा लुभावना विज्ञापन देखें तो शायद एक पल रुक कर ये सोचना चाहिए कि क्या वो वाकई कोई ठोस तर्क दे रहे हैं, हाँ, या फिर सिर्फ हमारी भावनाओं या अधूरी जानकारी या किसी ऐसी ही तार्किक चाल का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल पूछना ही काफी है। हाँ, ये छोटी सी सोच शायद हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से।